नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। बंधुओं, जैन दर्शन के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। विचार चल रहा था सामान्य गुणों का, क्योंकि द्रव्य गुणों से निर्मित है। वो गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जिससे द्रव्य की सिद्धि होती है, वो सामान्य गुण हैं। जिससे विशेष विशेष द्रव्य की सिद्धि हो, वो विशेष गुण हैं। सामान्य गुणों से यह सिद्ध होता है यह द्रव्य है, और विशेष गुण से यह सिद्ध होता है ये कौन सा द्रव्य है, कौन सी वस्तु है। वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होता है, प्रयोजनभूत क्रिया होती है। बड़ा मजेदार है ये वस्तुत्व गुण। विचार करके देखो, दुनिया इतनी बड़ी है, विश्व इतना बड़ा है, विश्व के अंदर सारा कार्य स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। कोई द्रव्य निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। धरती का चप्पा चप्पा, कण कण, जड़ और चेतन अपने अंदर अंतर्मग्न अपने कार्यों को कर रहे हैं। यह कार्य किसी ने डिवाइड नहीं किया है या अनादि निधन है। हर वस्तु अपना कार्य कर रही है, इसी का नाम वस्तुत्व गुण है। कोई वस्तु खाली नहीं बैठी, इससे उस वस्तु को थकावट हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वस्तु अपना कार्य करती रहे, यही उसका जीवन है। जैसे व्यक्ति यदि सहज श्वास लेता रहे तो उसे कोई श्वास लेने में थकावट नहीं होती, क्योंकि वो तो उसका जीवन है। पानी बहना बंद कर दे, उसमें मरण है, बहने में तो उसका जीवन है। उसी प्रकार वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु में अर्थ क्रिया होती है। और कौन सी अर्थ क्रिया होती है? जैसी वो वस्तु है। चेतन की अर्थ क्रिया चेतनात्मक होती है, और जड़ की अर्थ क्रिया जड़ात्मक होती है। जड़ में भी अलग अलग, जैसे एक स्वर्ण स्कंध है, तो स्वर्ण की सारी क्रियाएं स्वर्णात्मक होंगी। सूरज की सारी क्रिया प्रकाशात्मक होगी। ये नीरव विश्व, शांति से इसको देखो तो कण कण, चप्पा चप्पा जड़ चेतन पदार्थ अपने अंदर व्यस्त हैं। वो व्यस्तता कोई श्रम जनित नहीं है, वो व्यस्तता वस्तु जनित है। हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, इसका नाम है वस्तुत्व गुण। मैं एक चैतन्य पदार्थ हूं, जीव द्रव्य हूं, तो मैं स्वयं जीव द्रव्य, मैं स्वयं जीव द्रव्य अपने अपने जीवन का कार्य अर्थात ज्ञान दर्शन रूप कार्य कर रहा हूं। ये वस्तुत्व गुण के कारण है। यदि द्रव्य में वस्तुत्व गुण ना हो तो हर द्रव्य अपना कार्य करना भूल जाए, फिर पूरे द्रव्यों में संक्रमण हो जाए। जीव का कार्य जीव करेगा, पुद्गल का कार्य पुद्गल करेगा, अन्य द्रव्यों के कार्य अन्य द्रव्य करेंगे। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं करता, हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। वस्तुत्व गुण के कारण, वस्तुत्व गुण भी वो अनादि निधन है। विश्व इसलिए सुंदर है क्योंकि विश्व के सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यदि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कार्य करने लग जाए
तो विश्व के अंदर हलचल मच जाए। सूर्य का काम चमकना है, प्रकाश फेंकना है, उष्णता फेंकना है, और चांद का काम शीतलता फेंकना है। ये अपना अपना कार्य भूलकर एक दूसरे का कार्य करने लगे तो विश्व की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। पानी का काम बहना है और पहाड़ का काम स्थिर रहना है। पहाड़ बहने लगे और पानी स्थिर हो जाए तो लोग प्यास कैसे बुझाएंगे? फिर धरती स्थिर कैसे रहेगी? इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, वस्तु में अर्थ क्रिया होती है, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उसका नाम वस्तुत्व गुण कहलाता है। बहुत मजेदार है ये वस्तुत्व गुण। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। ये एक क्षण के लिए भी विश्व रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। सूरज भी समय पर निकलेगा, चांद भी समय पर निकलेगा, ऋतु भी समय पर आएंगी, सब कुछ समय पर होगा, क्योंकि हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। विश्व कभी रुकता नहीं है, विश्व की व्यवस्था में कभी विघ्न नहीं आता, क्योंकि विश्व की व्यवस्था किसी व्यक्तिकृत नहीं है। उस वस्तु के अंदर ही विश्व की व्यवस्था गर्भित है, क्योंकि वस्तुओं के समूह का नाम ही तो विश्व है, और उस वस्तुओं के अंदर एक वस्तुत्व गुण है। उस वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। प्रत्येक समय अर्थ क्रिया होती है। धर्म द्रव्य की अर्थ क्रिया गमन में निमित्त है, अधर्म द्रव्य की अर्थ क्रिया रुकने में निमित्त है। काल द्रव्य की अर्थ क्रिया परिणमन काल द्रव्य का कार्य परिणमन करना है, यही उसकी अर्थ क्रिया है। आकाश की अर्थ क्रिया अवगाहनत्व, जगह देना है। पुद्गल की अर्थ क्रिया जड़त्व रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण के परिणाम रूप है। और आत्मा की अर्थ क्रिया जानने देखने रूप है। ये तो 6 द्रव्यों का एक डिवीजन हुआ। अभी इन्हीं द्रव्यों में भी जैसे जीव है तो जीव अनंत द्रव्य है, जीव अनंत हैं। वो सारे जीव अपनी अपनी अर्थ क्रिया कर रहे हैं। कोई किसी को डिस्टरबेंस नहीं करता, कोई किसी को विघ्न नहीं करता, कोई किसी की ओर झांकता नहीं है। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध भगवान हैं, कोई सिद्ध किसी को डिस्टरबेंस नहीं करता। सब सिद्ध अपना अपना आनंद भोग रहे हैं, सब सिद्ध अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य क्या है कि प्रति समय ज्ञान दर्शन और आनंद भोग रहे हैं। प्रति समय ये उनका कार्य है। ये विश्व इसीलिए सुंदर है कि कोई द्रव्य किसी को डिस्टरबेंस नहीं करता, कोई द्रव्य किसी का कार्य नहीं करता। द्वेष है इसलिए नहीं, हर द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न है। किसी भी द्रव्य को कहीं भी कोई झांकने की गुंजाइश नहीं है। ये विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन में व्यस्त है, और उसकी व्यस्तता उसकी सुंदरता है। उस द्रव्य की व्यस्तता उस द्रव्य के लिए भार नहीं है, बल्कि वो उसका जीवन है। इसी का नाम वस्तुत्व गुण है। विश्व में ऐसा कभी कुछ अनहोनी नहीं होगा कि जड़ चेतन बन जाए या चेतन जड़ बन जाए। क्यों? क्योंकि वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में उसी जाति की अर्थ क्रिया होती है जिस जाति का वो द्रव्य है। अन्य जाति की अर्थ क्रिया नहीं होती। इसलिए तीनों लोक में, तीनों काल में हर द्रव्य अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन कर रहा है। हमारे अंदर राग द्वेष भी होते हैं, तो वो राग द्वेष उस जीव द्रव्य की उस समय की
वस्तुत्व गुण के परिणमन से होने योग्य परिणाम है। भले ही वो विभाव है, लेकिन वो विभाव उस समय द्रव्य की प्रयोजनभूत क्रिया है, उस समय उस द्रव्य की प्रयोजनभूत क्रिया है। होने योग्य ही परिणाम होगा, नहीं होने योग्य परिणाम नहीं होगा। पुद्गल कभी नष्ट होता है, कभी उत्पन्न होता है, कभी स्कंद होता है, कभी परमाणु होता है। ये उस पुद्गल की स्वयं की अपनी वस्तुत्व गुण के कारण होने वाली प्रयोजनभूत क्रिया है। वो उसी के अनुरूप परिणमन करता है। तीन काल तीन लोक में पुद्गल कभी अपने वस्तुत्व गुण का अनुकरण नहीं छोड़ेगा। चेतन भी तीन काल तीन लोक में अपने वस्तुत्व गुण का परिणमन नहीं छोड़ेगा। अर्थ क्रिया, यदि वस्तु में अर्थ क्रिया ना हो तो द्रव्य निरर्थक कहलाए। एक क्षण भी वस्तु में अनर्थ क्रिया नहीं होती, हर पल अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया माने उस द्रव्य में होने योग्य परिणाम, होने योग्य भाव। हर द्रव्य के अंदर कुछ ना कुछ होता है ना। क्या होता है कि उसमें होने योग्य परिणाम होता है। जैसे घड़े का काम जल को धारण करना है, तो ये घड़े की अर्थ क्रिया है। घड़ा घड़े का काम करेगा, नदी नदी का काम करेगी। नदी घड़े का काम नहीं करेगी, और नदी का काम जल धारण करना नहीं है, नदी का काम जल को बहाना है। सागर का काम अथाह जल निधि को अपने अंदर समाना है। तो सागर की अर्थ क्रिया क्या है? अथाह जल निधि को अपने अंदर समाकर रखे। चेतन द्रव्य की अर्थ क्रिया क्या है? शुद्ध अर्थ क्रिया। वो शुद्ध अर्थ क्रिया चेतन चेतन रूप रहे, ज्ञाता दृष्टा रूप रहे। इसलिए नरक में, स्वर्ग में, मध्य लोक में, सिद्ध दशा में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में, पंचेंद्री में जीव अपनी अर्थ क्रिया ही करता है, अर्थात ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। हो सकता है प्रश्न, जीव दुखी भी तो होता देखा जाता है, जीव रागी द्वेषी भी तो होता देखा जाता है। हां, वो उसकी अशुद्ध अर्थ क्रिया है, वो उसकी तात्कालिक अर्थ क्रिया है। ऐसा कभी नहीं होता कि द्रव्य में नहीं होने योग्य परिणाम हो जाए। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने जीव के अंदर होने वाले 5 भावों को जीव का भाव कहा, क्योंकि वो जीव की अर्थ क्रिया से होते हैं, वही जीव की अर्थ क्रिया है। इसलिए पूरा विश्व अनादि काल निकल गया, वर्तमान निकल रहा है, और अनंत काल भविष्य में है। छयों द्रव्यों का कभी नाश नहीं होगा अस्तित्व गुण के कारण। छयों द्रव्य किसी की कृपा से पैदा नहीं होंगे। न द्रव्य जन्मता है, न द्रव्य मरता है। इसका निर्धारण अस्तित्व गुण करता है। और हर द्रव्य जो अनादि निधन है, वो अपना अपना प्रयोजन प्रतिपल कर रहे हैं। कोई द्रव्य निठल्ला नहीं है, कोई द्रव्य बेकार नहीं है। हर परमाणु परमाणु जीव मात्र अपनी अर्थ क्रिया कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। वो किसी के कहने से नहीं, या उस वस्तु को ये चिंता है कि मुझे मेरी कार्य करना है वरना मैं नष्ट हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। अनादि निधन स्वभाव ही ऐसा है, वो स्वयमेव होता रहता है। स्वयमेव, इसी का नाम वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण ये बताता है कोई द्रव्य बेकार नहीं है, कोई द्रव्य निठल्ला नहीं है, कोई द्रव्य एक दूसरे का कार्य नहीं करता। तुम्हें किसी दूसरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमें अपनी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपना कार्य कर ही रहे हैं। मेरा काम जानना देखना है, वो हो ही रहा है। हर द्रव्य का अपना कार्य हो रहा है। ऐसा जानकर ज्ञानी अपने अंदर तटस्थ हो जाते हैं। बस यही वस्तुत्व गुण का चमत्कार है।
यही वस्तुत्व गुण का कमाल है, यही वस्तु का स्वरूप है। जय जिनेन्द्र।